नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज द ट्रुथ में हम बात करेंगे अमेरिका की, उसी अमेरिका की जो बीते दिनों भारत के आंतरिक मामलों को लेकर के टिप्पणी दे रहा था कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, उनके हित सुरक्षित नहीं है। लेकिन अब अमेरिका में कुछ ऐसी घटनाएं पेश आ रही हैं जिससे सवाल खड़े हुए होते हैं कि अमेरिका में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, क्या वो सुरक्षित है? हालिया कुछ ऐसी घटनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि अमेरिका में हिंदुओं को लेकर स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है। पहले न्यूयॉर्क और अब कैलिफोर्निया, दो ऐसी घटनाएं 10 दिनों के भीतर हुई हैं जहां हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया, वैंडलाइज करने की कोशिश की गई, तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, अपशब्द दीवारों पर लिखे गए, गो बैक हिंदुओं के संदेश छोड़े गए। कुल मिलाकर के ये सब कुछ क्या इशारा करता है कि अमेरिका में हिंदू समाज वाकई असुरक्षित है? ये प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो रहे हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जो ताजा घटनाक्रम के तहत कैलिफोर्निया से सामने आया है, जो सेक्रामोंटी काउंटी के BAPS स्वामीनारायण मंदिर में हुई घटना की तस्दीक करता है। कैलिफोर्निया के इस BAPS स्वामीनारायण मंदिर में कुछ लोगों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की कोशिश की, पानी की पाइपलाइन तोड़ दी, गो बैक मोदी, एंटी हिंदू नारे जो हैं बतौर स्लोगन यहां दीवालों पर लिखे गए और इसी तरीके के हेट संदेश मंदिर की कई जगहों पर इन हमलावरों ने लिखकर छोड़े। हालांकि यहाँ पुलिस का कहना है कि इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उनकी जल्द से जल्द धरपकड़ कर ली जाए। लेकिन ऐसी ही घटना BAPS मंदिर में न्यूयॉर्क में भी 10 रोज पहले पेश आई थी। 10 दिनों के भीतर ये दूसरी घटना है। सुनिए US कांग्रेसमैन थॉमस सूजी इस संदर्भ में क्या कहते हैं, जो सीधे बता रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुओं को लेकर के हेट क्राइम यहाँ हो रहा है, जिसको तवज्जो देने की जरूरत है। I guess we all know that hate has always been a part of the human existence, but we see so many hate crimes today. Late Sunday night, vandals defaced the BAPS Sri Swaminarayan Mandir on Long Island with vile hate and bigotry against the Hindu community. On Monday, I stood in unity with the BAPS community, gathering with state and local officials, people from different religions, Democrats and Republicans from the federal, state, and local level. We spoke out for the values that the people at the BAPS community stand for, that Long Islanders stand for, that New Yorkers stand for, that Americans stand for. Let's remember the importance of mutual respect and love and the role they play here in our country and in our world. Love will always win out. I yield back the remainder of my time. बीते दिनों दोस्तों आपको याद होगा अमेरिका की तरफ से ये सुर देखने को मिले थे जो ये कहता है कि भारत में मुस्लिम समुदाय सुरक्षित नहीं है, भारत में अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब जब इस तरह की घटनाएं पेश आ रही हैं तो इस पर अमेरिका क्या कहेगा? नफरत किसी एक विशेष धर्म को लेकर के नहीं होता है, ये नफरती एजेंडा फैलाने वाले लोग जानबूझकर बांटने की कोशिश करते हैं। भारत में भी अमेरिका के मंदिरों में जिस तरीके से हिंदू समाज को टारगेट किया गया, मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की गई, उसके संदर्भ में अपनी राय रखते हैं। सुन लेते हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज को। अमेरिका में हिंदुओं पे मंदिरों पे हमला हुआ और इस तरह न जाने कितनी बार अमेरिका में पूरे विश्व में हिंदुओं पे हमले होते जा रहे हैं। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अमेरिका जो पिछले दिनों उसकी एक संस्था ने सर्वे किया और भारत में अमेरिका ने टिप्पणी किया कि यहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है।
जबकि सच्चाई ये है कि अमेरिका में खुद हिंदुओं को सरेआम मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन ने सब मौन है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार को इस पे जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुओं पे अन्याय अत्याचार की जो हम पीड़ित हैं उसकी आवाज़ जिस तरह उठाना चाहिए, कहीं ना कहीं भारत सरकार नहीं उठा पा रही है। इसी तरह बांग्लादेश में आप देख लीजिए किस प्रकार से आज भी हिंदू वहाँ पे अत्याचार उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं, और ऊपर से हम भारत सरकार यहाँ पे बांग्लादेश और भारत के मैच खिलवा रही है, उनको प्लेट में सजा के बिरयानी खिलवा रही है और उनसे मैच खेलने के लिए वो कर रही है। और जब हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा, संत महासभा के लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं कि हम भारत में नहीं होने देंगे मैच को, और अपने संवैधानिक तरीके से हवन करके या हड़ताल पे बैठ करके कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अमेरिका जाते हैं या विदेश के दौरे पर जाते हैं, खालिस्तानी सोच की मानसिकता रखने वाले लोग जो हैं वो इतने असहज हो जाते हैं कि जानबूझकर पैनिक में इस तरह की घटनाएं करते हैं ताकि अपनी प्रेजेंस जता सकें और अपने नकारापन को उजागर करें। इस तरह की कोशिशें करके हो सकता है कि वो लोगों को डराएं, धमकाएं, लेकिन ये क्लियर है कि वो चाहे कितनी भी घटिया कोशिश कर लें, भारत को बांट नहीं सकते। उनकी खालिस्तानी मानसिकता यहां सफल नहीं होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद को लेकर के उनके संबंध जब दूसरे देशों के साथ बहुत मजबूती के रूप में देखने को मिलते हैं तो वो डर और बढ़ जाता है। हमने कनाडा में भी देखा था, हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था किस तरीके से हिंदू मंदिरों को वहां भी टारगेट किया गया। और इसमें कहना कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में बड़ी संख्या में खालिस्तानी समर्थक रहते हैं। वहां की सरकारें भी इनके फेवर में कई बार स्थितियां पैदा कर देती हैं। शायद यही वजह है कि उनका मन बढ़ता है। अब अमेरिका में भी खालिस्तानी सोच रखने वाले हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं। अमेरिकी सरकार को यहाँ ये देखना होगा कि हिंदुओं के हित वहां पर सुरक्षित रहें। हिंदू समुदाय के जो लोग वहां रह रहे हैं वो असुरक्षा की भावना के साथ ना रहें। और हिंदू मंदिरों को जो टारगेट किया जा रहा है वो उनके अपने लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर को भी दर्शाता है। लिहाजा जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हेट क्राइम जो होता है वो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं होता, वो धीरे धीरे एक ऐसे वायरस की तरह पनपता जाता है जो बड़े दायरे को अपने में समेट लेता है। जब स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तो ये स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल ना हो इसके लिए अमेरिका को यहाँ प्रयास करने होंगे और हिंदू मंदिरों को टारगेट करने वाले लोगों को जल्द से जल्द पकड़कर उनकी सही जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा। अमेरिका में हो रहे हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर आपकी क्या राय है? आखिर क्यों हिंदुओं को लेकर के इतनी घृणा, इतना नफरत? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।